नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजनीतिक पक्ष। आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने कमेंट्स लिखना भी ना भूलें। समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव धीरे धीरे राजनीति के रंग में ऐसे रंग गए हैं कि आए दिन नए नए प्रयोग करके अपने विरोधियों को ही नहीं वरन अपनों को भी अचंभित कर देते हैं। इस बार नगर निकाय चुनाव में अखिलेश यादव ने जो रणनीति तैयार की है उससे उनके समर्थक हैरान हैं और आपस में एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि आखिर अखिलेश चाहते क्या हैं। दरअसल राजनीति में वही सफलता हासिल करता है जो नए नए प्रयोग करता रहता है। कब कौन सा तीर निशाने पर लग जाए क्या पता। यही प्रयोग तो आजकल उत्तर प्रदेश की राजनीति में केवल अखिलेश यादव ही नहीं कर रहे वरन भाजपा और बसपा भी करने में लग गई है। लेकिन जिस विचारधारा को लेकर अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी के सबसे मजबूत वोट बैंक में सेंध लगाने का प्रयास कर रहे हैं वह लोगों को भा भी रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातियों को साधने के लिए सभी दल एड़ी चोटी का दम लगा रहे हैं। निकाय चुनाव चल रहे हैं तो सभी दलों का यह प्रयास है कि अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले क्यों न इन चुनावों में एक्सपेरिमेंट कर लिए जाएं। इस बार अखिलेश यादव की मुसलमानों के प्रति सदी राजनीति से हर कोई हैरान है। केवल 4 प्रत्याशी नगर निगम मेयर पद के लिए पार्टी ने उतारे हैं। इसके अलावा अधिकांश नगर निगमों में सामान्य जातियों के व्यक्तियों को मेयर पद का टिकट अखिलेश यादव ने क्या दिया, मानो भूचाल आ गया। इससे विरोधी ही नहीं वरन समाजवादी कार्यकर्ता भी हैरत में पड़ गए। वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा कि आखिर अखिलेश के ऐसा करने के पीछे क्या रणनीति है। दरअसल इसके पीछे अखिलेश यादव का वह बदला हुआ रूप है जो आम जनमानस को भा भी रहा है। भारतीय जनता पार्टी जहां एक तरफ हिंदू मुस्लिम और तमंचे की बात कर रही है वहीं समाजवादी पार्टी मुखिया केवल और केवल विकास की बात कर रहे हैं। वे रोजगार और महंगाई की बात कर रहे हैं। साथ ही अखिलेश इन नगर निकाय चुनाव में जाति बिरादरी की बात से दूर रहकर आम जनता के दुख दर्द की बात कर रहे हैं। आप बताओ महंगाई कितनी है? चरम सीमा पर महंगाई है। ये सरकार बता रही है 100 में केवल 4 बेरोजगार हैं। कौन इनकी बात को मान लेगा? और जिस तरीके से इन्होंने अमेरिका की कंपनी को हायर किया है और बजट दिया है, बताओ अपने झूठ को सच करने के लिए 200 करोड़ खर्च कर रहे हैं। आपको इस बात की चिंता होनी चाहिए कि अपना झूठ बोला हुआ उसको जनता में सच मान लें। उसके लिए अमेरिका की डिलॉयट कंपनी हायर की है। अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन मुझे कोई समझाए कि अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? क्या शहरों में सांड घूमना अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन होगा? कूड़ों का ढेर क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा? और फिर स्मार्ट सिटी का क्या हुआ? अगर अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन कोई नई डेफिनेशन है तो बताइए स्मार्ट सिटी की डेफिनेशन क्या थी? आप स्मार्ट सिटी किसको कहेंगे? आज चरम सीमा पर महंगाई है, चरम सीमा पर बेरोजगारी है। क्या जवाब है भारतीय जनता पार्टी के पास? शहर के लोग बिजली का बिल ज्यादा दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने एक बिजली का कारखाना नहीं लगाया। अखिलेश के इस बदले रवैये का बड़ा प्रभाव उत्तर प्रदेश की जनता पर पड़ भी रहा है। अखिलेश जनता के बीच ये संदेश देने में कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास तमंचा के अलावा कोई दूसरा मुद्दा नहीं है और भाजपा आम जनता से जुड़े मुद्दे जैसे विकास, रोजगार और महंगाई से भाग रही है। आम जनता तो बढ़ती महंगाई से त्रस्त है। यह आम जनता ही है जो गरीबी से लड़ रही है और यही वह आम जनता है जो रोजगार की आस केंद्र और प्रदेश सरकार से लगाए बैठी है। अखिलेश ने इस बार भारतीय जनता पार्टी की इस दुखती नब्ज पर बड़ी ही सियासी अंदाज में हाथ रखा है। आइए आपको सुनाते हैं कि अखिलेश इसको लेकर भाजपा को कैसे कटघरे में खड़ा करते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री तो इतने बुद्धिमान हैं, उनसे अगर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो कहेंगे तमंचा। उनसे कहो कि रिवर फ्रंट में जो पानी गंदा बह रहा है तो कहेंगे तमंचा। वो कहेंगे कुकरेल के नाले पर इतनी गंदगी है, इतना बदबू भरा पानी है कि लोग खड़े नहीं हो सकते, वो कहेंगे तमंचा। समाजवादी लोग कहेंगे हम लोगों ने लैपटॉप बांटे, वो कहेंगे तमंचा। तो ये भाषा तमंचा की है। और मैंने पहले भी कहा ओल्ड हैबिट डाई हार्ड। जो आदतें हैं कभी सुधरती नहीं, तो उनको तमंचा की संस्कृति पता है।
इधर तमंचा की बातें कर रहे हैं। अखिलेश यादव की राजनीति का दूसरा अंदाज देखिए कि वे प्रेस वार्ता हो या कोई दूसरा मंच, आजकल वे कहीं भी हिंदू मुस्लिम बात तो कर ही नहीं रहे और न ही पिछड़ा अति पिछड़ा और अन्य वर्ग की। इसीलिए वे विकास रोजगार महंगाई की बात कर रहे हैं। इसके पीछे अखिलेश की सोच है कि आम जनता का माइंड वॉश करके वे उनकी सहानुभूति पा सकते हैं। अखिलेश यादव बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मुस्लिम समाज मजबूती से समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। यह बात अलग है कि समाजवादी पार्टी के इस मजबूत वोट बैंक पर इस बार बसपा सुप्रीमो मायावती ने 11 मेयर पद पर प्रत्याशी उतारकर सेंध लगाने का प्रयास किया है। बसपा इसमें कितनी कामयाब होती है यह दूसरा विषय है, लेकिन अखिलेश को लगता है कि मुसलमान समाजवादी पार्टी से दूर नहीं जाएगा। अखिलेश यादव ने पिछड़ों और अति पिछड़े समाज के साथ साथ दलितों को साधने के लिए पहले ही रणनीति तैयार कर ली थी। पिछड़े और अति पिछड़ों में भी समाजवादी पार्टी की अच्छी खासी छवि है। इसलिए इन नगर निगम चुनाव में अखिलेश यादव धर्म, संप्रदाय और जातिगत बातें करने से परहेज कर रहे हैं। वे केवल और केवल सॉफ्ट राजनीति को आजकल अंजाम दे रहे हैं। दरअसल समाजवादी के लिए यह नगर निकाय चुनाव तो ट्रायल मात्र है, जबकि असली लक्ष्य तो अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी को भारी भरकम जीत दिलाना है। अखिलेश यादव की चुनावी रणनीति भी यही कहती है। कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, किसका तीर कब निशाने पर बैठ जाए कह नहीं सकते। ऐसे में समाजवादी पार्टी का नगर निकाय चुनाव में प्रयोग किया जाने वाला हथियार यदि कामयाब रहा तो आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी भारी भरकम जीत हासिल कर सकती है। हम सब जानते हैं कि सामान्य वर्ग का मतदाता बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है। भारतीय जनता पार्टी का शुरुआती वोट बैंक भी यही रहा है। जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती गई तो उसने समाज के पिछड़े, अति पिछड़े और दलित वोट बैंक को भी साधने का काम किया। आज स्थिति यह है कि सभी धर्म संप्रदायों और वर्गों में भारतीय जनता पार्टी का मजबूत वोट बैंक है। इसलिए सामान्य वर्ग का मतदाता समाजवादी पार्टी की तरफ जाएगा, इसकी संभावनाएं कम हैं। लेकिन अखिलेश यादव और पार्टी रणनीतिकारों का यह सोचना है कि यदि 2 से 5% सामान्य वर्ग के मतदाता भी पार्टी के साथ जुड़ जाते हैं तो यह समाजवादी पार्टी के लिए नए रास्ते खोल सकता है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ अग्रवाल का कहना है कि आम जनता बुरी तरह त्रस्त है। व्यापारी हो या फिर किसान, मजदूर अथवा आम आदमी, सरकार इनकी पीड़ा दूर करने में असफल रही है। सरकार की यही खामियां सवर्णों को समाजवादी पार्टी के साथ जोड़ रही है और नगर निकाय चुनाव और आगामी लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी सभी वर्गों का वोट लेते हुए भारी भरकम विजय पताका फहराएगी। शिक्षाविद डॉक्टर अंकुश शर्मा कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के नगर निगम प्रत्याशियों की सूची का आकलन करें तो ऐसा लगता है कि पार्टी की नज़र नगर निकाय चुनाव से ज़्यादा अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव पर है। उनका यह भी कहना है कि राजनीति में बदलाव होते रहते हैं। जैसे धीरे धीरे मुस्लिम वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है, ठीक वैसे ही यदि सामान्य वर्ग समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा होता है तो इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। उनका यह भी कहना है कि जिस अंदाज में अखिलेश यादव केवल और केवल विकास, रोजगार, महंगाई, भूखमरी की बात करके जनता के दिलों में जगह बना रहे हैं, आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी की छवि सर्वव्यापक होगी जो उसे भविष्य में कामयाबी की ओर ले जा सकती है।